स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी के लिए मैथमेटिक्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अच्छा से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया गया है, इसमें कितने पॉजिटिव रूट आएंगे बताइए। ऑप्शन 4 को है यहाँ पे। निगेटिव रूट कितने होंगे ये भी पूछा जा सकता था, कम्प्लेक्स रूट कितने होंगे ये भी पूछा जा सकता था, है ना। तो बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। एक ऐसा कंसेप्ट देने जा रहे हैं आपको जो मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन तो करेंगे, पहले सीखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पे सिंपल बात, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल पढ़ना था, ठीक है ना। कौन चीज़, कौन सा रूल, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस, है ना। ये चीज़ हम लोगों को मतलब कि पढ़ना है। और सुनिए, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्या करने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए, x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, देखिए समझा देंगे एक बार ना, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा, बहुत काम आसान हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कि क्वेश्चन नंबर ना देकर ऐसे ही लिखते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, बहुत सारा चीज़ क्लियर करने वाले हैं आपका, बहुत मजा आएगा। तो सुनिए, करना क्या है, देखना है। अच्छा, यहाँ पे कौन साइन है, यहाँ पे कौन साइन है बताइए, यहाँ प्लस है, तो साइन कितनी बार चेंज हो रहा है चेक करना है हमको। एक बार यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं हुआ, है ना। एक बार यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है एक बार, और फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ भी चेंज हुआ एक बार। तो जितना बार साइन चेंज होगा नॉर्मली इस चीज़ में दिए गए इक्वेशन में, जितना बार चेंज होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जो है वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि कितना बार चेंज हुआ है, 1 2 3। साइन प्लस से माइनस एक बार, माइनस माइनस चेंज नहीं हुआ, माइनस से प्लस एक बार, प्लस से माइनस एक बार, 3 बार चेंज हुआ ना, इसलिए पॉजिटिव रूट क्या हो गया, पॉजिटिव रूट्स हो गया आपका 3 गो। क्लियर। और सुनिए, अगर निगेटिव रूट चेक करना हो तो क्या करेंगे, निगेटिव रूट चेक करना हो तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर निगेटिव रूट कितने हैं चेक करना हो तो क्या करेंगे। क्लियर, बात समझ गए ना। देखिए यहाँ पे करते क्या है, निगेटिव रूट के लिए x के जगह पे क्या करते हैं, माइनस एक्स रखते हैं। x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर 4, x हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का पावर क्यूब माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। यहाँ फिर वहीं रहेगा 2x स्क्वायर। यहाँ रखेंगे माइनस एक्स तो क्या होगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट किया हमने, माइनस एक्स पुट किया। अब देखिए साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस है यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार चेंज हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो बताइए यहाँ पे कितने निगेटिव रूट होंगे, तो निगेटिव रूट कितना हो गया, एगो। निगेटिव रूट कितना हो गया, एगो रूट हो गया। क्लियर, समझ गए ना बात, क्लियर बात समझ में आ गया। तो कितना बढ़िया से आपको समझ में आ गया। क्लियर, कि जब भी पॉजिटिव रूट की बात की जाए ना तो क्या करना है आपको, कि साइन का चेंजिंग चेक कीजिए, नंबर ऑफ साइन कितना बार चेंज कर रहा है, ठीक है ना, उतना क्या होगा, पॉजिटिव रूट हो जाएगा। अगर निगेटिव रूट की बात करनी हो तो क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस एक्स डाल देना है। क्लियर, तो क्या होगा, निगेटिव रूट चेक हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, मतलब समझे ना, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश आप अच्छा से कीजिए, काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अच्छा से
सब नोट कर लीजिएगा, समझे ना। उसके बाद किसी भी किताब का क्वेश्चन जो है ना, जो एग्ज़ाम में आ सकता है वही चीज़ आपको बता रहे हैं, है ना। बहुत चीज़ें रेगुलर क्लासेज भी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ देखा जाए एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कितना कह रहा है, क्या कितने पॉजिटिव रूट होंगे, पॉजिटिव रूट कितने होंगे, पॉजिटिव रूट्स बताइए। तो देखिए क्या कर लेंगे हम, बताइए। यहाँ प्लस है तो एक बार चेंज हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे एक बार चेंज हो गया। कितना बार चेंज हुआ, एक बार चेंज हो गया, समझ गए ना। तो सॉरी यहाँ पे एक बार चेंज होगा, तो एक और एक दो, कितना पॉजिटिव रूट होंगे यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव रूट हो जाएंगे आपके 2, तो 2 से अधिक पॉजिटिव रूट इसमें नहीं होंगे। क्लियर, बात समझ गए ना। और आगे देखिए, तो 3 प्रकार के रूट्स यहाँ पे होते हैं। देखिए कोई यहाँ पे अगर f के पावर n x बराबर 0 कोई इक्वेशन दिया गया है, समझिए बढ़िया से। अगर डिग्री के, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा n, समझिए बढ़िया से, इसका डिग्री हो जाएगा n। कितने डिग्री इसमें है, n डिग्री, समझे ना। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री आपका हो जाएगा 4, है ना। हाईएस्ट पावर का x है, x का पावर 4 है, तो 4 पावर हो गया हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया, समझ गए ना। अब सुनिए एक और बात, टोटल रूट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो टोटल डिग्री के बराबर होता है। टोटल डिग्री और टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। टोटल डिग्री और रूट्स आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अच्छा है समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कितना, देखिए अगर इसका बात करें हम, समझिए यहाँ पे इसमें बात करें x के पावर 4, समझ जाइए ना बढ़िया से, क्वेश्चन में पकड़ा जाएगा आपसे, माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें टोटल कितने रूट होंगे बताइए, टोटल कितने रूट होंगे, टोटल रूट्स कितना होगा, टोटल रूट्स कितना होगा बताइए। तो टोटल रूट हो जाएगा कितना, तो कई गो डिग्री है इसका, 4 गो रूट हो जाएगा। ये जो 4 गो रूट है, ये प्लस रूट भी हो सकता है, पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट और कम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है, कम्प्लेक्स रूट, जिसको इमेजिनरी रूट भी आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें तीनों में कोई रूट आ सकता है। देखिए रूट में जब बात होगी ना, तो पॉजिटिव रूट भी हो सकता है, जैसे 2 पॉजिटिव रूट होगा इसका, नेगेटिव रूट भी हो सकता है और कम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है, समझ गए ना। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी इक्वेशन का क्या है, पावर n है, डिग्री अगर n है तो उसमें कितना रूट होगा, n रूट होगा, समझे ना बात। इसमें कितना रूट होगा, इसके पास कितना रूट होगा, तो n रूट्स। क्यों n रूट होगा, तो इसके पास पावर कितना है, n है, जितना पावर उतना रूट। क्लियर, तो पॉजिटिव नेगेटिव रूट आपको निकालने तो आ ही गया। अब सुनिए और भी आगे हम लोग समझते हैं, कम्प्लेक्स रूट भी इसमें पूछा जाता है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये भी क्वेश्चन है, f के पावर n x बराबर 0 दिया गया है, समझ रहे ना बात, ये दिया गया है। और कह रहा है कि एगो क्या है इसमें, एगो मतलब कि इसमें क्या है, इसके पास समझिए, इसके पास ओनली 2 कम्प्लेक्स रूट, इसके पास कितना रूट है, समझिए जो बात समझाना समझिए। इसके पास मान लीजिए कि ओनली 2 कम्प्लेक्स रूट है, 2 कम्प्लेक्स रूट है, तो कम्प्लेक्स रूट क्या होगा, मान के चलिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया। तो एक ओनली 2 कम्प्लेक्स रूट, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया, तो एक पक्का कन्फर्म क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर मान लीजिए कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, x² प्लस 1 प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके पास कम्प्लेक्स रूट है, तो अगर पहला कम्प्लेक्स नंबर क्या है, पहला कम्प्लेक्स रूट x बराबर -1 प्लस √3/2 ये आता है, तो इसका सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ये आ गया अगर, तो बीटा बराबर पक्का क्या हो जाएगा,
तो -1 -√3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा। अब सुनिए, तो a प्लस आयोटा b रहता है ना, क्लियर। तो इसका अगर जब कंजुगेट करते हैं a प्लस आयोटा b का तो क्या मिलता है, a माइनस आयोटा b होता है। तो सुनिए, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का कंजुगेट हो गया, समझे ना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट याद रखिएगा, यही पॉइंट पूछेगा। कॉम्प्लेक्स रूट जो है ना, कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर, ये पूछ देगा, क्लियर। तो कैसे होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, अब मतलब कि कंजुगेट पेयर के रूप में पूछता है। अब सुनिए एक और बात याद रखने वाली बात, कॉम्प्लेक्स जो रूट होगा ना किसी भी इक्वेशन में, इस मान के चलिए कि यह f के पावर n x बराबर 0 दिया है, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट निकाल रहे हैं तो 2 गो हो सकता है, 3 गो कभी नहीं होगा, 4 गो हो सकता है, 5 गो कभी नहीं होगा, 6 गो हो सकता है, 7 गो कभी नहीं होगा। मतलब हमेशा वो पेयर के रूप में, कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, हमेशा पेयर के रूप में आता है। 2 4 6 8 10 ऐसे होगा, वो 3 एक गो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं निकलता है, हमेशा पेयर में आता है। समझ रहे हैं बात को ना, क्लियर। चलिए, तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट पेयर के रूप में निकलता है, क्लियर। एक वो कॉम्प्लेक्स रूट दिया है, दूसरा ये हो जाएगा, ये दिया है तो ये हो जाएगा, क्लियर। समझ रहे हैं बात को ना, हमेशा, क्लियर। तो ये कंजुगेट पेयर के रूप में निकलता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्लियर। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, समझाने के प्रयास कर रहे हैं हम, और ताकि आपका काम बन जाए, और बहुत चीज़ें बताना चाहते हैं, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर भी तो करना पड़ता है ना। चलिए आइए यहाँ देखा जाए, घबराने से कुछ नहीं होगा, समान तरीके से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें बहुत मज़ेदार बातें हैं ना, बहुत अच्छी बातें हैं। देखिए जैसे कि इक्वेशन लेते हैं, देखिए यहाँ पे x के पावर 5 माइनस 5x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, सुनिए ना ध्यान से, माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0, ये दिया गया है। बताइए इसमें पॉजिटिव रूट बताना है आपको, पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए चेंजिंग, देखिए प्लस एक बार चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है एक बार, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ चेंज हुआ एक बार, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो पॉजिटिव रूट का हो जाएगा। बताइए, तो 1 2 3 3 गो पॉजिटिव रूट हो जाएगा। अच्छा सुनिए, अब निगेटिव रूट की बात करना है। निगेटिव रूट, निगेटिव रूट्स के लिए आपको ना इसी फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जहाँ जहाँ x वहाँ माइनस x रखिए, तो माइनस x का पावर 5 माइनस x के पावर 5 हो जाएगा, माइनस 5x के पावर 4, सम संख्या जहाँ रहेगा वहाँ चेंज नहीं होगा, विषम जहाँ वहाँ चेंज होगा साइन। तो चलिए माइनस 2x³ क्या किया हमने, क्या किया हमने, x की जगह पे क्या किया, माइनस x रख रहे हैं हम बस। तो जहाँ जहाँ पावर विषम होगा क्या होगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 1। अब इसका चेंज चेक कीजिए, साइन चेंज, नो चेंज, नो चेंज, चेंज, एक बार चेंज यहाँ हुआ, नो चेंज, नो, एक बार चेंज यहाँ हुआ, तो कितना हो गया निगेटिव रूट, 2 गो आपका निगेटिव रूट हो जाएगा। तो कुल रूट कितना हुआ, 3 2 5 गो रूट हुआ, 3 2 क्या होगा, 3 2 5 गो यहाँ पे क्लियर रूट हो गया। 2 गो पॉजिटिव, सॉरी कई गो पॉजिटिव, 3 गो पॉजिटिव और 2 गो निगेटिव। अब यहाँ समझिए, और भी कुछ बातें समझाना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखिए x के पावर 8 प्लस 10x³ माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये हो गया बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें बोलिए कितने पॉजिटिव रूट हैं, पॉजिटिव रूट्स, कितने निगेटिव रूट्स हैं, है ना। देखिए यहाँ पे तो साइन चेंज देखिए, तो प्लस है, नो चेंज, एक बार चेंज हुआ, नो चेंज, तो पॉजिटिव रूट कितना हो गया, एक हो गया पॉजिटिव रूट। निगेटिव रूट चेक कीजिए, निगेटिव रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, x के स्थान पे क्या आएगा, माइनस x, तो बोलिएगा माइनस x आ गया, तो क्या हो गया, x के पावर 8, x के पावर 8 माइनस 10 x³ माइनस माइनस प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो सुनिए यहाँ पे इसका चिन्ह चेक कीजिए, प्लस है, एक जगह चेंज हुआ,
2 जगह चेंज हुआ, फिर यहाँ भी चेंज हुआ 3 जगह। तो यहाँ पे टोटल निगेटिव कितना हो, टोटल निगेटिव रूट कितना हो गया आपका, टोटल निगेटिव रूट आपका 1 2 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। अब सुनिए ध्यान से बढ़िया से क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग रिफॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सही से उतारना चाहिए हमको, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, दिया है x के पावर 8 प्लस 10x³ प्लस x माइनस 4, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज हुआ है एक बार, ठीक है ना। तब पॉजिटिव रूट क्या हो गया, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से एक चेंज, एक पॉजिटिव रूट हो गया आपका, क्लियर। अब देखिए निगेटिव में आइए, निगेटिव में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे निगेटिव में आ जाइए। तो निगेटिव में देखिए क्या हो रहा है, जहाँ जो x पे का पुट किया माइनस x पुट किया, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x के पावर 8, ठीक है। जैसे निगेटिव पुट किया क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा। तो देखिए तो इसमें रखेंगे माइनस हो, x तो क्या होगा, प्लस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस। यहाँ पे एक जगह चेंज हो रहा है, नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं हुआ। इसलिए कितना हो गया आपका यहाँ पे निगेटिव रूट भी 1 हो गया। अब सवाल था सर, सबसे पहले बात है कि ये जब इक्वेशन दिया गया है तो टोटल रूट्स कितना होगा यहाँ पे बताइए। टोटल रूट्स होगा 8, क्योंकि जितना डिग्री उतना रूट होता है। तो एगो क्या हो गया पॉजिटिव, एगो क्या हो गया निगेटिव, तो बाकी क्या हो गया, तो बाकी हो जाएगा कम्प्लेक्स रूट। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कम्प्लेक्स रूट। कम्प्लेक्स रूट कितना होगा, रूट्स बराबर, देखिए टोटल 8 गो है, माइनस एगो पॉजिटिव, एगो निगेटिव, कितना हो जाएगा, 8 घटाओ 2 6 हो जाएगा। 6 गो कम्प्लेक्स रूट है। हमेशा कम्प्लेक्स रूट क्या होता है, पेयर में आता है, समझ रहे ना बात को। चलिए तो कम्प्लेक्स रूट समझ गए बढ़िया से, इसका भी लॉजिक आपको समझा दिए, कम्प्लेक्स रूट समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखें क्या, ताकि आपका कंफर्म कंडीशन बन जाए, क्या आप लोग का दिमाग और भी अच्छा से तरोताज़ा हो जाए, क्लियर। कि चलिए जैसे मान के चलिए हमारे पास एक है यहाँ पे x के पावर 4 माइनस x के पावर 10, सॉरी x के पावर 10 x के पावर 4, इस पर क्वेश्चन आता है ना, इसलिए हम बताए हैं x³ माइनस x² प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसमें कितना बार चेंजिंग है, एक बार यहाँ प्लस रहता है, तो एक बार ये हो गया, एक बार यहाँ चेंज है, यहाँ भी चेंज है एक बार, यहाँ भी चेंज है एक बार, यहाँ भी चेंज है एक बार। तो पॉजिटिव रूट का एगो हो गया, पॉजिटिव रूट हो गया एगो, ठीक है ना। आइए अब निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे बताइए, सिस्टम क्या बनेगा, जहाँ जहाँ x माइनस एक्स रखिए, तो x के पावर 10 माइनस x के पावर 4 माइनस हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि विषम पर बदलता है, ऑर्डर बदलता है, माइनस x² प्लस 1 बराबर 0। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ x³ माइनस, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, x के पावर 10 माइनस x के पावर 4 माइनस x³ हो जाएगा, माइनस x² प्लस 1 बराबर 0। जहाँ और होगा ना चेंज होगा। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे एक बार चेंज हुआ, नो चेंज, नो चेंज, एक बार चेंज, तो कई गो हो गया, निगेटिव रूट कई गो हो गया, निगेटिव वाला हो गया 2 गो। तो निगेटिव वाला रूट कई गो हो गया, निगेटिव वाला रूट आपका 2 गो हो गया। अब सुनिए तो टोटल कई गो रूट हो गया, यहाँ पे देखिए टोटल कई गो रूट हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहले बताइए कि इस क्वेश्चन में टोटल कितना रूट होता, टोटल 10 गो रूट होता। इस 10 गो में देखिए टोटल 10 गो रूट होता, देखिए आप इस बॉक्स में समझा रहे हैं आपको, टोटल कितना होता 10 गो, है ना। निगेटिव कितना, पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव 4 गो, निगेटिव कितना है 2 गो। तो कम्प्लेक्स कितना होगा, कम्प्लेक्स बोलिए, कम्प्लेक्स कितना होगा, तो 10 घटाओ 6 कितना, 4 गो आ जाएगा। ऐसे तो हम लोग बनाते हैं, कितना आसान है सब चीज़ें। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे भी बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो आगे भी बढ़ते हैं, कुछ और बातें, क्वेश्चन आपका पकाना चाहिए ना बढ़िया से, तब जाकर समझ में आपको सब कुछ क्लियर साफ साफ दिखेगा। क्लियर, आगे देखिए आगे क्या है, देखिए एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन ही समझिए। देखिए f(x) क्या है, एक मतलब क्या है, f(x) के पावर n बराबर 0, मान के चलिए इसे दिया गया है।
एफ एक्स के पावर एन बराबर ऐसे 0 दिया गया है, ठीक है ना। अब सुन लीजिए बात को साफ साफ अच्छा से, ठीक है। तो सवाल ये है यहाँ पे कि इसका क्या है ना, इसका एक रूट क्या है, इसका एक रूट दिया है, रूट, इसका रूट दिया है ए क्या है, इसका रूट है। तो याद रखिएगा कि इसका रूट ए है, तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, एफ के पावर एन एक्स हो जाएगा। ऐसे समझ रहे हैं बात बढ़िया से। देखिए यहाँ पे है ना, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिखेंगे एफ एन एक्स ऐसे। तो इसका मतलब क्या कि एन डिग्री वाला क्या है, एन डिग्री वाला ये इक्वेशन है। जनरली इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल समझिए कि अगर एफ एक्स का क्या है, एक रूट जो है, जीरोज भी कर सकते हैं, रूट जो है वो क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो x माइनस 3 क्या होगा, फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि x माइनस 3 से क्या होगा, ये कट जाएगा, x माइनस 3 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आई होप आप समझ गए ना, x माइनस 3 से क्या होगा, कट जाएगा। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिविजिबल बाई x माइनस 3। समझ गए ना। ये सारी बातें हैं जो समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी होता है और बढ़िया से समझा रहे हैं आपको, अच्छा से देखिए। अब यहाँ पे ज़रा देखिए बढ़िया से, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n क्या है, इसके रूट्स हैं, क्या है, इसके रूट्स हैं। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, पहला अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 ऐसे ऐसे करके क्या होता है, अल्फ़ा n जब आएंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा अल्फ़ा 1। मतलब सभी रूट्स का सम जो होता है वो क्या होता है, सभी रूट्स का जो सम होता है। सुनिए, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाएगा जैसे क्या, ए, ऐसे काम करते हैं, इसको अपनी भाषा में बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n माइनस 1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n। समझे ना। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है, आपको समझने का प्रयास कीजिए कि सिग्मा अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 बराबर क्या होगा। मतलब इसका क्या होगा, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 है ना, प्लस ऐसे करके, मतलब कि आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, मतलब गुना वाला, 2 रूट का गुना करते हुए। तो उस केस में क्या होगा, लास्ट में देखिए क्या होगा इसका। देखिए इसके लिए क्या करना है, ज़्यादातर ध्यान नहीं देना है आपको, 3 चीज़ बताना है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ, देखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या चीज़, एक्स के पावर माइनस 2 अब बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n। और एक वो तीसरा जो बात समझ रहे हैं ना, तीसरा बात को समझाते हैं आपको, क्या कह रहा है कि सभी का जो माने गुना, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू ऐसे सबका गुना क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका तो सबसे आसान क्या है, देखिए सबसे आसान इसका लिए हैं हम क्या, कांस्टेंट टर्म ले लीजिएगा। कांस्टेंट टर्म देखिए -1 के पावर n अ कांस्टेंट टर्म बाई क्या चीज़, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n। अब चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं ना, प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 3x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 30 बराबर 0। ये क्या हो गया आपके लिए, इक्वेशन दे दिया गया। इसे पूछ देगा आपसे सम ऑफ रूट्स। पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखिए कितना रूट निकलेगा, इसमें 4 रूट निकलेगा,
तो मान के चलिए रूट निकल गया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, पूछ दिया आपसे, लिखेंगे माइनस, लिख देंगे सीधे यहाँ पे x के पावर n-1, जितना पावर है उससे कम वाला, तो -3 का कोफिशिएंट कितना है, -6 है, -6 बटा कांस्टेंट अथी सबसे बड़ा पावर वाला का कोफिशिएंट 3 कितना होगा 2 हो जाएगा। और आपसे पूछ दिया यहाँ से क्या कि अल्फ़ा गुने अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 गुने अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए क्या बताया सबका, तो -1 के पावर n का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है उसका 4, उसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है -30 है, और बाई x के पावर n x के पावर 3 है। सोल्व करने पे कितना आएगा, -1 के पावर 4 कितना आएगा 1 आएगा, -3 बटा 3 -10 आएगा। तो ऐसे आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जितना ज़रूरी था आपके लिए हम बताया हमने मिक्स करके, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है आपके बुक्स में, सभी क्वेश्चन सोल्व करके थोड़े आना है आपको, एक लिमिटेड भरना सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके आइए। बेस्ट ऑफ लक आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।